खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयां दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूं, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती है लेक्सोटनिल। और ये दिन में 1 दफ़ा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें तो ये बहुत होती है। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को ख़राब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है। उनकी दिल की धड़कन सारी जिंदगी 40 की दहाई के इब्तदाई हिस्सों में रही है, जो एक ताहयात फिट खिलाड़ी की निशानी है। 54 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी की शिकायत भी आई है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे नोट करके नजरअंदाज कर दिया जाए। अब कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बताए, जो मुख्तलिफ डॉक्टर ने वो बता रहे हैं कि कुछ चीजें फौरी तौर पे इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। 24 घंटे उनके साथ कुछ चीजें मुंसलिक करनी चाहिए, जिनमें एक एप्पल की वॉच भी होती है। उसके जरिए से आप देख सकते हैं रीडिंग्स को, हर वक्त आपको पता चलता रहता है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और दिल की धड़कन कहां जा रही है, बाकी चीजें कहां जा रही हैं, आप पता कर सकते हैं। दीगर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका भी जिक्र किया कुछ डॉक्टर्स ने। आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर की 3 अलग अलग दवाइयां इमरान खान साहब ले रहे हैं रोजाना सुबह और शाम बाकायदगी से। इसके लिए उनको निगरानी चाहिए ताकि जो दवाइयों की जो खुराक है उसको दुरुस्त किया जा सके। देखिए पाकिस्तान में ना ये भी बड़ा इशू है, आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलते दवाइयों के। यानी आपको वो दवाइयों के एमजीज होते हैं ना कि ये इसमें कितने एमजी है, उसमें कितने एमजी है, तो यहां ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एग्जैक्टली उतनी मिकदार में दवाई देते हैं जितनी मरीज को चाहिए होती है। फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई भी दी जाती है। ये वो आदमी है जो कोई एक दवाई भी नहीं खा रहा था। इमरान खान साहब जब आसिम मुनीर साहब की कैद में गए तो उस वक्त तक इमरान खान साहब कोई दवाई नहीं खा रहे थे। वो बिल्कुल एक सेहतमंद और सुपर फिट आदमी थे। लेकिन अब ये मल्टीपल दवाई बहुत सारी इमरान खान साहब खा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां उनको दी जा रही हैं। इसका मतलब है उनके हालात जो है वो फिजिकल ठीक नहीं है, उनकी जिस्मानी हालात वो ठीक नहीं है। तिब्बी तौर पे इमरान खान साहब काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां इसमें लिखी हैं। साथ उन्होंने बताया कि कुछ टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के फौरी तौर पे होने चाहिए। एक स्ट्रेस टेस्ट है वो होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट है वो होना चाहिए, कार्डिक एमआरआई है वो होनी चाहिए, फिर कार्डिक आर्टरी कैल्शियम स्कैन है वो भी होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तो कार्डिक सीटी एंजियोग्राम अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी, और दीगर बहुत सारे टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के होने चाहिए। मैं सख्त परेशान हूं कि तन्हाई के जिस्म पर जिस्मानी असरात अब मुरतब कर रही है। फौरी तौर पे अगर इस मसले को हल ना किया गया तो इमरान खान साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। एक आज़ाद और गैर जानिबदार तिब्बी बोर्ड बनाया जाए। उनका खानदान और पाकिस्तान के सरकारी डॉक्टरों पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, लिहाजा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक बाकायदा बोर्ड बनना चाहिए और इन सारे मामलात को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकारी डॉक्टरों ने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे कर दिए थे, आपको याद होगा अच्छी तरह। तो इमरान खान साहब की रिपोर्टों के साथ क्या किया जा सकता है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगले 3 महीने बहुत अहम है, उसमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब की हालत बेहतर होती है या मुस्तकिल नुकसान में बदल जाती है। मुल्क को आज इमरान खान की जरूरत पहले से बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे, ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। और यही बातें मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से सुनी है, उनके मैसेजेस मुझे आए हैं। अब राय पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर यह है कि यह ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को कुदरती तरीकों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर जितना बढ़ा और जिस किस्म की दवाइयां तजवीज की गई हैं, तो उनसे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को नफ्सियाती अद्वियात का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है। यह एक मुजरिमाना अमल है और हर दवा उसे मजीद कमजोर जिस्म और जहनी सलाहियतों में कमी की तरफ लेकर जा रही है। ये एक एक दवाई की डिटेल्स और उसके साइड इफेक्ट्स इन्होंने लिखकर अहमद अली खान साहब ने बताए, लेकिन इस मामले को कोई संजीदा ले ही नहीं रहा। संजीदा कोई लेगा कैसे? किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा खुलकर बात कर दे। जो रिपोर्ट आई हुई है वो रिपोर्ट भी ऐसा लगता है कि सेंसर्ड रिपोर्ट है। अब इमरान खान साहब की ना जिंदगी बचाने का मामला है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी पार्टी को
उनके तमाम सपोर्टर्स को, हर पाकिस्तानी को इमरान खान साहब की जिंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज इमरान खान की फैमिली और उनके जो मुआलिजीन हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें वो अपना मौक़िफ़ देंगे। और मेरी ज़ाती राय ये है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे मैं पहले देखता भी रहा हूं, कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो इन रिपोर्टों को भी मुस्तरद कर दे और इस बात का मुतालबा करे कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में पिम्स अस्पताल लाया जाए और वहां पे उन्हें चेक करवाया जाए, फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो इस किस्म का मुतालबा करेंगे, और नहीं, ये मुतालबा करना भी चाहिए। इस वक्त ना इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाने का मामला है। ये सियासत भी होती रहेगी, बाकी सारे काम भी होते रहेंगे, सबको मिलकर इमरान खान साहब की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। उसकी वजूहात मैं आपको भी बताता हूं। देखें, इमरान खान साहब अगर सूली पर भी चढ़ जाएंगे ना, तो जिन लोगों के दिल में बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है ना, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिर भी कीड़े निकालते ही रहेंगे। इमरान खान साहब को अपनी बहादुरी साबित करने का, या अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने का, या अपनी कौम के साथ अपनी वफादारी और अपना अज़म साबित करने का, या अपने नज़रिए को साबित करने का अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और करने की उनको ज़रूरत नहीं है। जो इमरान खान साहब ने साबित करना था वो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने तारीखी जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की है। इस लेवल पे कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया गया। इसके बाद तो आप सिर्फ इंसान को कत्ल कर सकते हैं। देखिए, आप जब इंसान को मारते हैं ना, तो आप एक दफा मार देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप किसी एक आदमी को रोज मारते हैं ना, और रोज मारते हैं, हर लम्हे मारते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसको अजियत देते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस टॉर्चर है। वो मौत से भी बुरी चीज है जो ये लोग इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। अब एक 74 साल का आदमी है, वो किसी सूरत भी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ इमरान खान साहब ने बर्दाश्त किया है, और बड़ी इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया। उन्हें कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। सबको उनकी सेहत की फिक्र करनी चाहिए, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि फैसला हुकूमत ने नहीं करना, फैसला हाइब्रिड निजाम ने मिलकर करना है, यानी एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत मिलकर फैसला करेगी। शहबाज शरीफ ने तो यह कहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जनाब मैं पूछकर बताता हूं। किससे? आसिम मुनीर से ही पूछकर बताना था। तो इमरान खान साहब की जिंदगी को कंट्रोल करने का जो फैसला किया, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में हम सबकी जान है, लेकिन यहां पे जो जमीनी खुदा बने हुए आसिम मुनीर साहब ने कंट्रोल किया हुआ है चीजों को। ये उनका प्रॉब्लम है और किसी का प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ को इमरान खान साहब से दुश्मनी है, बल्कि मैंने आपको कई मरतबा बताया कि नवाज शरीफ ने यह बार बार मुतालबा किया कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, और आसिम मुनीर जो है वो ये अमल करेंगे या कर रहे हैं। जो एक्टिविटी है वो आसिम मुनीर से करवाई जा रही है, उसको एग्जीक्यूट आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश है। फाज शहबाज साहब है हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन लीक की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी, और उन्होंने ये बताया था दावे के साथ कि नवाज शरीफ ने एक मीटिंग में खुलेआम ये कहा कि इमरान खान को ठोक दो, अच्छा मौका है। पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया। इस फर्क को अगर हम खत्म कर देते ना, तो आज पाकिस्तान भी आगे निकल जाता, बांग्लादेश की तरह, भारत की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो जरा कंपैरिजन मैं आपके सामने एक रख देता हूं। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मुवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है, 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मुवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नजर से बड़ा है, और 4 गुना रकबे के नुक्ता नजर से बड़ा है। अब जरा देखें कि इकोनॉमी के नुक्ता नजर से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है, 35.6 गुना का ये फर्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है, जबकि जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा।
पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है, तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है, यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं, वैसे हम चौधरी बने रहते हैं, यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशियो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे हैं, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे हैं। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजार ही लगा दिया तमगों का। अच्छा, जो शख्स भी इस निजाम को सपोर्ट करता है, चाहे अपनी खबर के जरिए करे, चाहे अपने रिश्तेदारों के जरिए करे, चाहे अपने लोगों के जरिए करे, चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करे, या जैसे भी करे, जो शख्स या डंडे के जोर के ऊपर करे, अपनी बंदूक के साथ करे, जो शख्स भी इस निजाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं कि सदारती अवार्ड दे दो, कौमी अवार्ड दे दो, ये निशान दे दो, ये इम्तियाज दे दो, ये तमगा पहना दो इसको। ये हर उस शख्स को नवाजते हैं जो इस निजाम को बरकरार रखने के लिए सही या गलत काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं, वो पुलिस वाले जो जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो पुलिस वाले जो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, वो फोर्सेस के लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी इनाम नहीं मिलता। ये सिक्योरिटी फोर्सेस में भी ज्यादती हो रही है कि जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर कौम को बचाने के लिए और मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहे, उन लोगों को एजाजात नहीं मिल रहे। एजाजात मिल रहे हैं उनको जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को कुचलने में किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि यहां पे जान का खतरा भी कोई नहीं है। पीटीआई ने कौन सा आगे बम मार देना या बैरिस्टर गौर ने बम बांध के खुदकुश हमला कर देना, ये तो होना नहीं। वो एक इन्होंने बंदा मार दिया, मोहम्मद हुसैन, उसकी अभी तक वीडियो जारी नहीं की गई। हर वाकये की सीसीटीवी फुटेज इनके पास आ जाती है, जारी कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जारी नहीं की। अब वो क्या है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में हमें तो आइडिया नहीं है। सरकार को चाहिए कि अभी तक फुटेज जारी करती, पता चलता कि जनाब इस इंसिडेंट में क्या हुआ, लेकिन ना उसकी फुटेज जारी की जा रही है, ना उसकी मजीद जो शवाहिद और तफसीलात हैं वो सामने रखी जा रही हैं। बहरहाल ये था भारत और पाकिस्तान का फर्क। और मेडल्स नवाजे जा रहे हैं पाकिस्तान में किन लोगों को? जो लोग इस रजीम को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वफादारी और आप वो कह लें कि चापलूसी की बुनियाद के ऊपर ये मेडल्स बांटे जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर दी गई है कि 28वीं आईनी तरमीम आप करवा दें तो आपके बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे, फ्यूचर में इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, ये खबरें चल रही हैं मार्केट में, इनमें कितनी सदाकत है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में हाथ मिलाकर रखते हैं तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपनी जारहाना सियासत करती है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह बिलावल ने तारीफें की हैं, जिस तरह जरदारी ने तारीफें की है, जिस तरह वो फील्ड मार्शल के पीछे बाप बेटा खड़े हैं, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है और साबित होता है कि पीपल्स पार्टी गद्दारी नहीं कर पाएगी। वो हमेशा वफादार रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाकर रखेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आता है तो पीपल्स पार्टी को हीरो बना दिया जाएगा और पीटीआई को विलन बना दिया जाएगा पीएमएलएन के साथ खड़े करके। याद रखें, अगर पीटीआई ने ये एक आईनी तरमीम करवा दी ना, 28वीं आईनी तरमीम में पीटीआई ने हिस्सा ले लिया,
मौजूदा निजाम के साथ मिलकर, तो इससे दो चीजें हो। नंबर एक, मौजूदा निजाम को लिजिटिमेसी मिल जाएगी, इनके वजूद को बरकरार रखने के लिए इनको जवाब मिल जाएगा।